हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग के 2025 के बिल्कुल लेटेस्ट 330 लीटर की कैपेसिटी के अंदर आने वाले कन्वर्टेबल 5-in-1 स्मार्ट रेफ्रिजरेटर की, जिसके अंदर आपको एआई के फीचर्स भी मिलने वाले हैं। तो सैमसंग ने अपने इस मॉडल के अंदर क्या क्या आपको 2025 के अंदर नए फीचर्स दिए हैं, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। पूरी डिटेल में हम इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपकी पूरी बात करेंगे। इस रेफ्रिजरेटर को आपको 2025 में खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, कैसे हैं इसकी मार्केट रिव्यूज, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। इस मॉडल के अंदर आपको मेनली 3 कलर्स देखने को मिल जाएंगे। एक जो कि आपके सामने है, इसका कलर कोड है लक्से ब्लैक। सेम मॉडल के अंदर दूसरा कलर आता है रियल स्टेनलेस। तीसरा इसके अंदर आता है एलिगेंट इनॉक्स, जो कि सिल्वर कलर का आता है। तीनों मॉडल का जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये रेफ्रिजरेटर अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट आपसे हमारे नीचे दिए गए परचेज लिंक से उसको परचेज करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के रेट में कोई भी आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। जो मैंने नीचे प्राइस दिया है वो सेम आपको ऑनलाइन मिलेगा, बट इससे हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। तो शुरुआत करते हैं इसके मॉडल नंबर और डिजाइन से। मॉडल नंबर की बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर का मॉडल नंबर है RT34DZ5A2BBX। 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल होने वाला है। 2 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलने वाली है, जहां पे आपको इसकी एनुअल एनर्जी कंजप्शन मिलने वाली है 277 यूनिट्स पर ईयर। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वो है इसका 330 लीटर, जिसके अंदर आपको जो इसका फ्रीजर है वो आपको मिलने वाला है 75 लीटर्स का, और जो इसका फ्रिज है वो आपको मिलने वाला है 255 लीटर्स का। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, जिसको हम बोलते हैं bespoke डिज़ाइन। फ्लैट डोर आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको सामने की तरफ सैमसंग की ब्रांडिंग एक क्रोम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि देखने में और भी ज़्यादा बेटर लगती है। यहाँ पे आपको साइड में हैंडल देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम ओल्ड मॉडल से बात करें तो यहाँ पे मेरे पास इसका RT34 सीरीज का ही ओल्ड मॉडल भी रखा हुआ है, जहाँ पे पहले आपको यहाँ पे रिसेस हैंडल मिलते थे और सामने की तरफ यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल मिलता था, बट ये चेंज हो चुका है टोटली। सैमसंग ने अपने डिज़ाइन पे काफ़ी अच्छा काम किया है। अब इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और यूनिक सा डिज़ाइन दिया गया है, जहाँ पे आपको साइडों में स्क्रैच प्रूफ लेदर देखने को मिलने वाला है, और बैक साइड से ये रेफ्रिजरेटर पूरा नीट एंड क्लीन लुक्स के साथ आने वाला है, जहाँ पे आपकी मिट्टी वगैरह कुछ भी जमा नहीं होगी और साफ सुथरा रहेगा आपका रेफ्रिजरेटर। उसके बाद सामने की तरफ से अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ रेशे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि और भी ज़्यादा देखने में प्रीमियम लगते हैं। ये है इसका लक्से ब्लैक कलर, जो कि आप देख रहे हैं। अब अगर हम इसके अंदर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको स्पेस मिलने वाला है। 75 लीटर का जो मैंने आपको बताया अभी इसका फ्रीजर बॉक्स है। 255 लीटर का यहाँ पे आपको इसका फ्रिज वाला पोर्शन मिलने वाला है, जहाँ पे आपको बैक साइड में ट्विन कूलिंग प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही बेटर इसका फीचर है, जिसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एयर वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका हवा को बाहर जाने से रोकते हैं, और फ्रोस्ट फ्री ये टोटली रेफ्रिजरेटर होने वाला है। तो इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा आइस यहाँ पे देख जमेगी नहीं। जब आप कोई बर्तन रखोगे आइस जमाने के लिए तो उसके अंदर जो पानी है वही जमेगा, कोई भी फालतू आइस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जमेगी। यहाँ पे आपको एयर वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, और ऐसे ही आपको फ्रिज वाले पोर्शन पे भी आपको अलग अलग वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हर एक शेल्फ पे आपको इक्वल कूलिंग देखने को मिलने वाली है। कुछ इस तरह का आपको इसका वेजिटेबल बॉक्स मिलने वाला है, जो कि काफ़ी डिसेंट से साइज़ का है, और यहीं पे आपको रखा हुआ मिलेगा इसका आइस क्यूब बॉक्स। उसके बाद शेल्फ्स आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 3 आपको टफन ग्लास शेल्फ्स मिलने वाली है, और एक मिलने वाला है यहाँ पे आपको फ्रेश रूम, जहाँ पे आप ज़्यादा जिन चीज़ों को चिल्ड करना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं।
उसके बाद बॉटल गार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे डोर्स के अंदर आपको कुछ इस तरह का स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आपको बॉटल गार्ड्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आप 2 लीटर की बॉटल को फिक्स रख सकते हैं और यहाँ पे कुछ और सामान रख सकते हैं। अगर इसकी हाइट को आपने एडजस्ट करना है तो ऊपर की तरफ भी आप इसको निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, जिससे नीचे आपकी और लंबी बोतल यहाँ पे आराम से आ सकती है। साइड में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये है इसका पूरा कंट्रोल पैनल, जहाँ से आप इस रेफ्रिजरेटर को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीज़र से आप फ्रीज़र का टेम्परेचर चेंज कर सकते हो और फ्रिज से आप नीचे वाले फ्रिज का टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। उसके बाद फ्रीज़र कन्वर्ट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जिसके थ्रू आप 5 तरीके से इसको अलग-अलग कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर कूल का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। अगर आपने इंस्टेंट 31% फ्रिज के अंदर कूलिंग करनी है, तो वो भी आप इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके वो भी कर सकते हो। तो कुल मिला के सैमसंग ने अपने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर ये डिज़ाइन दिया है। व्हील आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपके नॉर्मल है, कोई व्हील वगैरह नहीं दिए गए हैं। आपको थोड़ा-सा अगर मूव करना है तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा इसको इधर-उधर मूव करना। आपका जो ये गैस कट है, आप इसको भी निकाल के साफ़ करके ऐसे ही वापस लगा सकते हैं। तो कुल मिला के सैमसंग ने अपने इस 330 लीटर के 2025 के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको ये डिज़ाइन दिया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर का 2025 का सबसे लेटेस्ट और नया फीचर है कन्वर्टेबल 5 इन 1 विद ट्विन कूलिंग प्लस विद एआई। एआई का इसके अंदर बहुत ही बड़ा महत्व है। इसके अंदर जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्विन कूलिंग प्लस जो इसकी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर क्या है, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 अलग-अलग आपको इवेपोरेटर मिलते हैं। फ्रीज़र के लिए आपको अलग से कूलिंग इवेपोरेटर मिलता है और कूलिंग फैन मिलता है, और जो इसका फ्रिज वाला कंपार्टमेंट है उसके लिए आपको अलग कूलिंग फैन और अलग इवेपोरेटर मिलता है, जिससे आपका मॉइस्चर मिक्स नहीं होता, ना ही ऊपर की स्मेल नीचे जाएगी, और इसी कारण से आपको जो फूड है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है, उसका मॉइस्चर वगैरह खराब नहीं होता। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आप इस रेफ्रिजरेटर को 5 अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहले आपको मिलता है नॉर्मल मोड, जहाँ पे आपका जो फ्रीज़र है वो फ्रीज़र की तरह ही काम करता है और जो आपका फ्रिज है वो नॉर्मल फ्रिज की तरह काम करेगा। दूसरा मोड इसके अंदर आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा फ्रिज मोड। मान लो आपके घर पे कोई फंक्शन वगैरह था और आपके पास फ्रिज के अंदर रखने वाला जो सामान है वो ज़्यादा हो जाता है, तब आप इसका जो फ्रीज़र है उसको कन्वर्ट करके फ्रिज बना सकते हो। आपको 75 लीटर का एक एक्स्ट्रा फ्रिज भी मिल जाएगा। कैपेसिटी की अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो इसका जो फ्रीज़र है वो 75 लीटर का है, और जो नीचे की तरफ इसका फ्रीज़र वाला बॉक्स है वो लगभग 225 लीटर का आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तीसरा मोड इसके अंदर आपको मिल जाता है सीज़नल मोड, जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में अभी जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, तो आपको फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस टाइम आप इसके फ्रीज़र को ऑफ कर सकते हो। ऑफ का मतलब ये नहीं है कि ये कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा, इसके अंदर 15 डिग्री टेम्परेचर फिर भी मेंटेन रहेगा, ताकि इसके अंदर कोई भी स्मेल वगैरह ना हो। तो इसीलिए आप इसके फ्रीज़र को ऑफ कर सकते हैं, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी होगी। चौथा मोड आपको इसके अंदर मिल जाता है होम अलोन मोड। मान लो घर पे आप अकेले हैं, बड़े फ्रिज की जरूरत नहीं है आपको, उस टाइम आप इसका जो फ्रिज वाला बड़ा कंपार्टमेंट है उसको ऑफ कर सकते हैं, और जो इसका फ्रीजर है उसको कन्वर्ट करके आप एक 75 लीटर का छोटा सा मिनी फ्रिज बना सकते हो। ये सिंगल पर्सन के लिए इनफ रहेगा। पांचवा और लास्ट मोड आपको इसके अंदर मिलने वाला है वेकेशन मोड। मान लो घर पे कोई भी नहीं है, जस्ट आपके फ्रोजन आइटम फ्रीजर के अंदर रखे हुए हैं, फ्रिज पूरा खाली है, तब आप इसके फ्रिज को ऑफ छोड़ सकते हैं, और जो आपका फ्रीजर है उसको फ्रीजर ही छोड़ के आप जा सकते हैं। तो इन ये जो 5 तरीके हैं, इस तरह से आप इस रेफ्रिजरेटर को कन्वर्टेबल 5 इन 1 5 अलग-अलग मोड्स पे यूज कर सकते हो। ये सब पॉसिबल हुआ है ट्विन कूलिंग प्लस के कारण। कन्वर्टेबल 5 इन 1 जितने भी ये मोड्स हैं, तो इसको आपने इस स्मार्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ कैसे करना है, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, जो कि आप यहाँ आई क्लिक बटन पे जाके देख सकते हो कि कैसे आप इसको डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू कैसे आप इसके जो अलग-अलग कन्वर्टेबल 5 इन 1 मोड्स है, उनको यूज़ कैसे करना है। बात करते हैं इसके एआई फीचर्स की। एआई फीचर्स का मतलब ये है कि जैसे आने वाला जो टाइम है या चल ही रहा है कंटिन्यू, अब सारी की सारी जितनी भी आपकी घर की डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, सारी वाईफाई इनेबल्ड है। तो ये रेफ्रिजरेटर भी सैमसंग का 330 लीटर के अंदर वाईफाई इनेबल्ड है, यानी कि आप इस रेफ्रिजरेटर को अपने मोबाइल से या फिर किसी स्मार्ट डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो। इसको कनेक्ट करने का आसान सा तरीका है, एक एप्लीकेशन आती है सैमसंग स्मार्ट थिंग्स,
जो कि आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई एप्पल की डिवाइस है तो उसके अंदर भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सैमसंग अकाउंट से आपने उसके अंदर लॉगिन करना है और उसके बाद सेम वाईफाई से आपने इसको एक बार रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप इस रेफ्रिजरेटर को अपने मोबाइल के अंदर स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर कर लेते हो, उसके बाद आप इस रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है उसको दुनिया में बैठे कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। और इसी कारण से आपको इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं एनर्जी सेविंग के लिए। एक तो जैसे इसके अंदर आपको उस एप्लीकेशन के थ्रू बेस्ट यूजेबल मोड आपको देखने को मिल जाता है। आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को वहां पे मॉनिटर कर सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग आपने मंथली कितनी करनी है वो भी आप उस एप्लीकेशन के थ्रू वहीं पे एडजस्ट कर सकते हो एआई के थ्रू। साथ ही इसके अंदर आपको मिल जाता है एआई एनर्जी मोड, जो कि आपको यहाँ पे एनर्जी मोड के अंदर ही मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर। जब आप उस मोड को ऑन करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ये रेफ्रिजरेटर एआई के थ्रू करके देगा। तो ये एआई के जो न्यू फीचर्स हैं वो आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम कर रहा है वो भी आप वहीं पे मॉनिटर कर सकते हो। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको मिल जाता है होम केयर का ऑप्शन। मान लो बाई चांस इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये रेफ्रिजरेटर अपने आप नोटिफिकेशन देगा आपके मोबाइल पे कि इसका ये पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है और इसको रिप्लेस कराने का टाइम आ गया है, या कोई सर्विस वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा और यूनिक फीचर सैमसंग ने अपने इस एआई स्मार्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको दिया है। अब हम बात करते हैं इसके लाइफ स्पैन की। तो अच्छे लाइफ स्पैन के लिए सैमसंग ने अपने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया है, जिसकी लाइफ आज की डेट में सबसे बेस्ट है। कंप्रेसर की सैमसंग आपको 20 ईयर की अनबिलीवेबल वारंटी भी दे रहा है, जो कि कोई भी ब्रांड आज की डेट में आपको नहीं देता। 1 साल आपको इसके ऊपर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी मिलने वाली है। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर होने की वजह से इसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो भी काफ़ी कम रहती हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है वो भी आपकी मैक्सिमम होगी। तो ये सारे के सारे कंप्लीट फीचर्स सैमसंग के 330 लीटर के कन्वर्टेबल 5-in-1 एआई स्मार्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर 2025 के अंदर आपको सैमसंग ने भर के दिए हैं। तो कैसा लगा आपको ये रेफ्रिजरेटर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताएं। तो इसी के साथ अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैंने तीनों कलर का परचेज लिंक दे दिया, जहां से आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर सकते हैं बिना किसी प्राइस गैप के। तो इसी के साथ अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।